अब बात आज की अहम खबर की, मध्य प्रदेश की राजनीति में जिसने विवाद को जन्म दे दिया है। क्या नरेंद्र मोदी की रैली के लिए बुर्के खरीदे जा रहे हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने इंदौर में आरोप लगाया है कि भोपाल की रैली के लिए बीजेपी ने 10,000 बुर्के का ऑर्डर दिया। कल भोपाल में बीजेपी की सभा है जिसमें नरेंद्र मोदी भी जाने वाले हैं। दिग्विजय सिंह एक बिल पेश कर चुके हैं और ये दावा कर रहे हैं कि इंदौर के जीनत कलेक्शन नाम की दुकान का ये बिल है जिसमें 10,000 बुर्के ऑर्डर किए गए हैं। दिग्विजय सिंह के मुताबिक इसके लिए 44,60,000 रुपए दिए गए हैं। बिल दिलीप बिल्डकॉन के डायरेक्टर देवेंद्र जैन के नाम पर हैं। देवेंद्र जैन शिवराज सिंह चौहान के करीबी दिलीप सूर्यवंशी के पार्टनर हैं। दिग्विजय के मुताबिक इतनी ही मात्रा में टोपी का ऑर्डर लखनऊ से दिए गए हैं क्योंकि टोपी जो है वो इंदौर में मौजूद नहीं थे। दुकानदार ने कहा कि किसी ने 10,000 बुर्के का कोटेशन लिया था। शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि बिल फर्जी हैं। ये बिल है 44,60,000 का और इंदौर से ही बुर्का सप्लाई हुआ है और ये 44 लाख के इसमें 42 लाख का पेमेंट देवेंद्र जैन कर चुके हैं। देवेंद्र जैन दिलीप सूर्यवंशी के डायरेक्टर हैं कंपनी बिल्डकॉन में। अब आप ये समझ लीजिए कि भाजपा शिवराज सिंह चौहान और दिलीप बिल्डकॉन के क्या रिश्ते हैं। जो इनकम टैक्स की रेड हुई थी वो देवेंद्र जैन के घर पर भी हुई थी। अब ये सारे प्रमाण आपके सामने हैं। बाकी अब कल देखते हैं कितने बुर्के वाले उसमें आते हैं। टोपी लखनऊ से आ रही है, उसका बिल भी आ जाए। दिग्विजय सिंह जिस दुकान से बुर्का खरीदे जाने की बात कर रहे हैं उसके दुकानदार दिग्विजय के दावे पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। कल की बात है कि कल एक भैया आए, उन्होंने हमसे एक कोटेशन मांगा है उन्होंने, तो ये सिर्फ हमने कोटेशन दिया जिसका कि बिल बना दिया गया है ना। ये पूरी तरीके से सच्चाई ये है कि ये कोटेशन है, कोई बिल नहीं बना, कोई माल डिलीवर्ड नहीं हुआ है ना। सिर्फ बुर्के की बात हुई थी कि साहब इतने बुर्के हमको चाहिए रहेंगे तो क्या भाव के अंदर देंगे। सीधा सीधा एक कोटेशन है ये। आप देखेंगे कि ये कोटेशन मेरी जो दूसरी कॉपी है कार्बन कॉपी, उसमें लिखा है कोटेशन, जो वहाँ पे कुछ भी एक छोटी सी स्लिप रख करके उसको हटा दिया है और डेट के अंदर छेड़खानी की गई है। मेरी खुद की राइटिंग है, मैंने खुद ने बनाया था। रेफरेंस के अंदर ये नंबर भी लिख के गए हैं वो 98273। मैंने लास्ट में उनसे पूछा, सिर्फ कोटेशन को बिल बनाया गया है, बस क्योंकि कल की बात है सिर्फ ये, ठीक है। और ऐसा कोटेशन लेने और वो करने खूब आते हैं, हम कोई उसके ऊपर वो नहीं करते कि साहब कोटेशन, और ये इतनी क्वांटिटी में पहली बार हुआ है, ठीक है ना। पर्पज से इतने क्वांटिटी पर्पज हमने पूछा तो बताया नहीं है कि साहब हमको बल्क में कहीं देना है, हमको अलग अलग जगह शॉप है हमारी ये, मतलब ऐसा कुछ भी उन्होंने बताया नहीं। क्या कहना था उनका ये कहना था कि ये अभी ऑर्डर हम आगे कर रहे हैं, सरकारी ऑर्डर है कोई ये, यदि हमको मिलता है तो फिर हम आपसे बनवाएंगे, क्योंकि बुर्के की हमारी ये फेमस दुकान है, काफी पुराने टाइम से बुर्के की दुकान है। तो किसी ने रेफरेंस दिया, उन्होंने नाम नहीं बताया कि किसी ने रेफरेंस दिया कि बोले वो आपको सप्लाई कर देंगे। तो संभवतः दिग्विजय उस फलसफे में विश्वास रखते हैं कि मोहब्बत और जंग में सब जायज है। और आज हम सवाल भी यही खड़ा कर रहे हैं कि क्या दिग्विजय सिंह झूठ बोल रहे हैं, जैसे कि आपने इस दुकानदार को सुना। और अगर हम दिग्विजय के उससे पहले के बयान पर गौर करें, हम आपके सामने ये दो तस्वीरें पेश कर रहे हैं। एक तरफ दिग्विजय सिंह का बिल जिसमें वो 23 अगस्त की बात कर रहे हैं। अगर वाकई ये ऑर्डर 23 अगस्त को दिया गया होता तो 10,000 बुर्के बनाए जा सकते थे। मगर कोटेशन की बात जो दुकानदार कर रहा है, साफ सी बात है, अगर ये कोटेशन कल दिया गया है, और कोटेशन गौर कीजिएगा बिल भी नहीं है, अगर ये कोटेशन कल दिया गया है तो 10,000 बुर्के किसी भी सूरत में डिलीवर नहीं किए जा सकते। खासकर इस बात की पृष्ठभूमि में कि रैली जो है वो कल ही है। बिल्कुल, तो क्या दिग्विजय सिंह झूठ बोल रहे हैं, ये सवाल खड़ा होता है। वो बिल पेश कर रहे हैं 23 अगस्त 2013 का, जबकि जिस दुकानदार से बुर्के खरीदे जाने की बात हो रही है वो दुकानदार उनके दावों पर सवाल खड़ा करके कह रहा है कि कल ही यानी 23 सितंबर 2013 को कोटेशन दी गई है। तो फिर सवाल ये कि दिग्विजय के आरोपों में कितना दम है। वो कह रहे हैं 10,000 बुर्के खरीदे गए हैं, जबकि दुकानदार कह रहा है कि कोई खरीद नहीं हुई है, सिर्फ कोटेशन मांगी गई है। और आपको बता दें कि दावे दोनों तरफ से क्या हो रहे हैं। बिल्कुल, एक तरफ दिग्विजय जो कि बिल की बात करते हैं, तारीख भी आपके सामने है 23 अगस्त, जो कि दिग्विजय के बयान में भी उद्धृत हुई है। दूसरी तरफ 23 सितंबर, ये बिल नहीं है जैसे कि दुकानदार कह रहा है, ये महज कोटेशन है। और कम से कम इस दुकानदार के बयान से स्पष्ट हो जाता है, दिग्विजय दावा कर रहे हैं 10,000 बुर्के के ऑर्डर दिए गए, मगर दुकानदार महज कोटेशन की बात करता है। कोटेशन भी क्या
इसकी पृष्ठभूमि क्या है ये भी स्पष्ट नहीं है। दिग्विजय दावा करते हैं कि 44 लाख 60,000 के बिल में 42 लाख की पेमेंट हो चुकी है, मगर जैसे कि दुकानदार कह रहा है ये सिर्फ कोटेशन दिया गया है। तो सियासत क्या रुख अख्तियार कर रही है हमारे सामने है। उन्होंने बिल का नंबर 6,217 बताया है, मगर जो दुकानदार हैं वो ये कह रहे हैं कि एक महीने बाद भी 6,218, तो आखिर ये खाली क्यों है। तो आप दिग्विजय के दावे और जमीनी हकीकत के बीच का फर्क लगातार इसमें देख रहे हैं। और इन तमाम चीजों के बीच सवाल यही उठ रहा है कि क्या मोदी की रैली के लिए बुरके खरीदे गए, क्योंकि इस सवाल को जन्म दिया है दिग्विजय सिंह के उस आरोप ने जो उन्होंने बीजेपी पर लगाया है। दिग्विजय सिंह ने 23 अगस्त 2013 का बिल प्रस्तुत किया है और कहा है कि इसी बिल के आधार पर 10,000 बुरके खरीदे गए। 44,60,000 कीमत दिग्विजय सिंह बता रहे हैं, जबकि जो दुकानदार है उसका कहना है कि 23 सितंबर 2013 यानी कल ही सिर्फ कोटेशन उसकी तरफ से दिया गया है, बुरके नहीं खरीदे गए हैं। आपको बता दें ये विवाद जिस रैली को लेकर हो रहा है, जहां पर इन बुरकों को ले जाने की बात हो रही है, वो रैली कल होनी है भोपाल में, जहां नरेंद्र मोदी भी होंगे। और उससे पहले मध्य प्रदेश की राजनीति में विवाद को जन्म दे दिया है दिग्विजय सिंह ने। बिल्कुल, और सवाल ये कि सियासत के नाम पर इस तरह का झूठ, इस तरह का कथित झूठ, हम ये लगातार प्रश्न कर रहे हैं कि क्या दिग्विजय सिंह झूठ बोल रहे हैं, और हमारे सामने वो तस्वीर भी उभर कर आ रही है। और उससे भी बड़ी बात नेहा यहां पर कि दिग्विजय सिंह कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता हैं, राहुल गांधी के राष्ट्रीय सलाहकार हैं और राजनीतिक सलाहकार हैं। और ऐसे में अगर इसमें यह साबित होता दिख रहा है कि दिग्विजय ने संभवतः सत्य का सहारा नहीं लिया, तो अपने आप में कांग्रेस के लिए कितने बड़े शर्मसार कर देने वाली बात है ये। आप देख सकते हैं एक तरफ बिल जिसमें संभवतः छेड़खानी की गई, दूसरी तरफ कोटेशन, और वो कोटेशन पेश किया है खुद उस दुकानदार ने। तो दो तस्वीरें आपके सामने, ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है। और आज ये सवाल का जवाब संभवतः खुद दिग्विजय सिंह दें तो बेहतर होगा कि आखिर इस तरह के बिल को क्यों पेश किया गया, और दूसरी तरफ वो कोटेशन जो कि खुद दुकानदार पेश कर रहा है।